भक्तों, 2025 गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर बना रहे दुर्लभ संयोग। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 2025 गणेश चतुर्थी कितनी तारीख से शुरू होगी और कितनी तारीख को समाप्त होगी। गणेश चतुर्थी की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता एवं बहनों, गणेश चतुर्थी स्थापना, पूजा विधि एवं संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो में आपको बताएंगे। साथ में हम आपको बताएंगे गणेश चतुर्थी के दिन जो भी भक्त यह काम करेगा, यानी कि एक पेड़ को छूकर आ जाएगा और गणेश चतुर्थी के दिन अपने घर में कुछ खास चीज लेकर आ जाएगा, तो समझ लीजिए उनके घर में कभी धन दौलत, ऐश्वर्या, माता लक्ष्मी एवं गणेश भगवान की कृपा हमेशा के लिए बन जाती है और भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भगवान गणेश को मानते हैं तो आज की वीडियो जरूर देखें, और अगर आप इस वीडियो को छोड़ देंगे तो समझ लीजिए आप भगवान गणेश का हाथ छोड़ रहे हैं। इसलिए एक बार 6 से 7 मिनट निकाल करके इस छोटी सी ज्ञानवर्धक वीडियो को जरूर देखें। भक्तों, आप सभी को हम बता दें कि वर्ष 2025 में गणेश चतुर्थी को लोगों के मन में बड़ा ही असमंजस या की भावना है। भक्त कंफ्यूज में है कि गणेश चतुर्थी कब है, 26 तारीख को या 27 तारीख को। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 26 को तो हरितालिका व्रत है और कुछ लोग 27 का बता रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने जा रहे हैं। गणेश चतुर्थी या यूं कहें कि गणेश उत्सव 2025 में पर्व बुधवार 27 अगस्त 2025 को पूरे भारतवर्ष और विश्व भर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह तिथि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी होती है और इसी दिन विघ्नहर्ता, बुद्धि और विवेक के देवता गणपति बप्पा का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को विनायक चतुर्थी और गणेश चतुर्थी दोनों नामों से जाना जाता है। भक्तों, जैसा कि आपको बता दें, यह चतुर्थी कोई मामूली तिथि नहीं है। इस स्थिति पर भगवान गणेश स्वयं पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने भक्तों के संकट को दूर करते हैं। जो कोई मनुष्य भगवान गणेश जी का आने का स्वागत सच्चे मन से करता है, विधि विधान से पूजा पाठ व्रत करता है, भगवान गणेश उसके सारे दुख दर्द कष्ट अपने साथ लेकर चले जाते हैं। भक्तों, जब हम गणेश चतुर्थी की बात करते हैं ना, तो यह सिर्फ एक दिन की पूजा भर नहीं होती। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई राजा अपने महल से निकलकर प्रजा के बीच आकर कुछ दिनों के लिए रहने लगे। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को, यानी अगस्त सितंबर के महीने में, गणपति बप्पा अपने कैलाश से धरती पर पधारते हैं। उनके आने का भाव यह है कि वह अपने भक्तों के सुख दुख सुने, विघ्न दूर करें और हर घर में खुशियां बरसाएं। अब प्रश्न यही आता है कि गणपति बप्पा हमारे घर में कितने दिन रहते हैं? तो देखिए, यह हर घर परिवार पर निर्भर करता है। कुछ लोग उन्हें सिर्फ 1.5 दिन के लिए विराजमान करते हैं, यानी स्थापना करने के अगले दिन ही विसर्जन कर देते हैं। कोई उन्हें 3 दिन रखते हैं, कोई 5 दिन, कोई 7 दिन और कुछ लोग पूरे 10 दिन तक गणपति बप्पा को घर में विराजित रखते हैं। शास्त्र और लोक परंपरा दोनों यही कहते हैं कि पूरे 10 दिन रहकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करना सबसे प्रमुख और पूर्ण माना जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि गणपति बप्पा को विदा करना उतना आसान नहीं है जितना लाना। जब वह आते हैं तो हर घर में उत्सव, गीत, भजन, मोदक, लड्डू की मिठास होती है। 10 दिन तक ऐसा लगता है जैसे घर घर में स्वर्ग उतर आया हो। और फिर विसर्जन के दिन जब गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ की गूंज होती है तो आंखें नम हो जाती हैं। यह विसर्जन असल में एक गहरा संदेश देता है। जीवन अस्थाई है, हर चीज वापस उसी ईश्वर में विलीन हो जाती है जिससे निकली है। तो संक्षेप में कहें तो गणेश जी पृथ्वी पर चतुर्थी से चतुर्दशी तक यानी अधिकतम 10 दिन विराजते हैं, लेकिन भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार उन्हें 1.5, 3, 5 या 7 दिन बाद भी विदा कर सकते हैं। और विसर्जन का सबसे बड़ा पर्व होता है अनंत चतुर्दशी का दिन, जब पूरा समाज एक स्वर में गणपति बप्पा को विदा करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह पर्व हर साल भाद्रपद मास में ही क्यों आता है? तो इसका कारण है चंद्र कैलेंडर की गणना, जिसमें सूर्य और चंद्रमा के संयोग से बनने वाली तिथियों के अनुसार
पर्व तय होते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का प्रकट हुआ था, इसलिए यही दिन उनके जन्मोत्सव का प्रतीक बन गया। इस बार की गणेश चतुर्थी 2025 में यह तिथि 26 अगस्त दोपहर 1:54 से शुरू होकर 27 अगस्त दोपहर 3:44 तक रहेगी। इसीलिए प्रतिमा स्थापना और गणेश पूजा का सबसे शुभ समय 27 अगस्त की दोपहर यानी मध्य मुहूर्त में है। गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त 11:15 से 1:40 तक रहेगा, जिसमें पूरे विधि विधान से गणपति की स्थापना करनी चाहिए। यह समय इसलिए शुभ माना जाता है क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि चतुर्थी की मध्याह्न बेला ही गणपति की पूजा का उत्तम काल है। यही कारण है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी इसी दिन गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं कि चतुर्थी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया हुआ उपाय हमेशा ही लाभ प्रदान करता है, वह कभी निष्फल नहीं जाता। अब अगर शुभ मुहूर्त की बात करें तो जैसा कि बताया गया 2025 में गणेश चतुर्थी का शुभ समय 27 अगस्त को 11:05 से 1:40 तक है। हालांकि भारत के अलग अलग शहरों में यह समय कुछ मिनटों का अंतर ले सकता है। जैसे दिल्ली में यह समय 11:05 से 1:40 तक है, मुंबई में 11:24 से 1:50 तक, चेन्नई में 10:54 से 1:25 तक और कोलकाता में 1:06 से 1:08 तक रहेगा। इस मुहूर्त में गणेश जी की स्थापना करना सबसे उत्तम है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मध्य काल में की गई पूजा भगवान गणपति को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा इस दिन चंद्र दर्शन से भी बचना चाहिए, क्योंकि मान्यता है कि चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से मिथ्या दोष लगता है और मनुष्य पर झूठे आरोप लगते हैं। इसलिए इस दिन 26 अगस्त दोपहर 1:54 से रात 8:29 तक और 27 अगस्त सुबह 9:28 से रात 8:52 तक चंद्रमा को देखने से बचना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा को देखना शुभ नहीं माना जाता। स्थिति में आप गणेश जी का ध्यान कीजिए, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी का भी आप ध्यान करके पूजा पाठ व्रत कर सकते हैं। अब कुछ वक्त ऐसे भी हैं जो घर में गणेश जी को तो ले आते हैं, लेकिन उनको स्थापना कैसे करना है, गणेश जी को जो आसान दिया जाता है वह कैसे देना है, कौन कौन सी तैयारी है जो हमें गणेश जी की स्थापना में करना है, तो वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, अन्यथा आपसे इतनी महत्वपूर्ण जानकारी छूट सकती है। अब बात करते हैं स्थापना की। गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की प्रतिमा घर लाने का महत्व सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि यह भगवान को अपने घर में, अपने दिल में, अपने परिवार में स्वागत करने का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, गणपति बप्पा मोरया, अर्थात जब गणेश जी हमारे घर पधारते हैं तो वे सिर्फ मूर्ति नहीं होते, बल्कि साक्षात विघ्नहर्ता के रूप में हमारे बीच विराजमान होते हैं। स्थापना से पहले घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ बाहरी शुद्धि नहीं बल्कि मन और विचारों की भी पवित्रता का प्रतीक है। स्थापना के लिए मिट्टी की प्रतिमा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि यह पर्यावरण के अनुकूल होती है और विसर्जन के समय यह धरती में मिलकर पुनः पंच तत्व में विलीन हो जाती है। प्रतिमा घर लाने से पहले कलश स्थापना करना चाहिए और स्थापना स्थल को लाल या पीले वस्त्र से सजाना चाहिए। गणेश जी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके स्थापित करना चाहिए, क्योंकि यह दिशा समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती है। मूर्ति पर सिंदूर, दूर्वा, 3 पत्तियों वाली घास जो गणेश जी को अति प्रिय है, फूल, मोदक और लड्डू अर्पित करें। यह सब करने का कारण सिर्फ परंपरा निभाना नहीं है, बल्कि हर अर्पण का एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है। जैसे दूर्वा शीतलता का प्रतीक है, मोदक ज्ञान और प्रसन्नता का प्रतीक है और लड्डू समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार जब हम गणेश जी की स्थापना करते हैं तो वास्तव में हम अपने घर में सुख, समृद्धि, शांति और ज्ञान की स्थापना कर रहे होते हैं। इस प्रकार को आपसे गणेश जी की सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव से स्थापना करना है और प्रतिदिन
जितने भी दिन गणपति बप्पा आपके घर में विराजमान रहेंगे, उतने दिन आपको कम से कम आरती करना है। और भोग में गणेश जी के प्रिय भोग मोदक चढ़ता है। तो अब पूजा विधि की बात करें तो सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें और संकल्प लें, मैं भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विघ्नहर्ता गणपति की पूजा करूंगा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। इसके बाद घर के पूजा स्थल में गणेश जी को स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार गणेश पूजन शोपचार से करना चाहिए, यानी 16 प्रकार की सेवाएं, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती, मंत्र जाप, प्रदक्षिणा और नमस्कार। प्रत्येक सेवा का अपना महत्व है। उदाहरण के लिए दीपक जलाना अज्ञान के अंधकार को दूर करने का प्रतीक है, धूप वातावरण की शुद्धि का प्रतीक है और नैवेद्य अर्पित करना भगवान को अपने जीवन की सारी उपलब्धियां समर्पित करने का भाव है। व्रत नियम के अनुसार इस दिन प्रातः से लेकर पूजा के बाद तक व्रत रखना चाहिए। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ लोग निर्जल उपवास भी करते हैं, लेकिन मूल नियम यह है कि व्रत के दौरान मन और वाणी की शुद्धि रखनी चाहिए। झूठ, क्रोध, हिंसा और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। व्रत का उद्देश्य शरीर को कष्ट देना नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना और भगवान से सच्चे मन से जुड़ना है। अब आती है सबसे मुख्य बात, आरती। गणेश जी की पूजा बिना आरती के अधूरी मानी जाती है। जब परिवारजन और भक्त मिलकर हाथों में दीप लेकर जय गणेश देवा गाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण ही गणेशमय हो गया हो। आरती के समय दीप को गणेश जी के सामने 3, 5 या 7 बार गोल घुमाया जाता है और साथ में घंटी बजाई जाती है। आरती के बाद दीप को अपने माथे पर लगाना चाहिए और प्रसाद सबको वितरित करना चाहिए। भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद का बहुत विशेष महत्व है, क्योंकि गणपति बप्पा भोले स्वभाव के देवता हैं और थोड़े से भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं। गणेश जी को मोदक, लड्डू, गुड़, तिल, नारियल, दूर्वा, दूब घास और लाल फूल विशेष रूप से प्रिय हैं। प्रसाद में खासकर मोदक और लड्डू को सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इन्हें भगवान गणेश की प्रिय वस्तु कहा गया है। इसके साथ ही फल, ताजे बने पकवान और पंचामृत का भी प्रयोग किया जा सकता है। पूजा के बाद जब भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं और आपस में बांटते हैं, तो इससे न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है, बल्कि घर परिवार में प्रेम, सुख, समृद्धि और एकता भी बढ़ती है। प्रसाद वितरण करने से माना जाता है कि भगवान गणेश कृपा बरसाते हैं, विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और जिस भाव से भक्त प्रसाद ग्रहण करता है, उसे उसी भाव का फल प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कि प्रसाद केवल मिठाई या भोजन नहीं, बल्कि भगवान की कृपा का प्रतीक है, जिसे बांटने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और हर कार्य में सफलता मिलने लगती है। यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि जब हम सब एक स्वर में आरती करते हैं, तो यह सामूहिक शक्ति बनकर हमें और हमारे घर को बुरी शक्तियों से बचाती है। जैसा कि भक्तों आप जानते हैं कि कोई भी पूजा पाठ हो, हवन हो, सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है, क्योंकि देवताओं में सबसे उच्च और पूजनीय स्थान भगवान गणेश जी का है। इसीलिए आपको जो भी पूजा विधि हमने बताई है, उसे पूर्ण श्रद्धा भाव से करना है। तभी भगवान आपकी परेशानी को सुनेंगे, समझेंगे और उन्हें हमेशा के लिए अपने साथ लेकर चले जाएंगे। इस दिन भक्तों, हमें पूजा पाठ करने के साथ साथ कुछ ऐसी सावधानियां भी हैं या कुछ ऐसी गलतियां जो जाने अनजाने में हमारे द्वारा हो जाती हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। तो यह भी हम आपको बता देते हैं, ताकि आप भी इन गलतियों को करने से बच सके। अन्यथा गणपति बप्पा आपसे नाराज हो सकते हैं और हो सकता है कि वह आपके घर में ना पधारे, इसलिए इन गलतियों को करने की सख्त मनाही है। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं और किस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। गणेश चतुर्थी के दिन कुछ खास सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली बात, पूजा के समय मन और घर की शुद्धि बहुत आवश्यक है। गंदे स्थान पर या बिना स्नान के पूजा करना अशुभ फल देता है। दूसरी बात,